पवन सिंह जी खातिर मोदी जी बड़े नु 5 साल 10 साल में उनका और कल्पना जी के पद्म श्री जरूर मिले के चाहिए। चलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ भोजपुरी स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। वो फाइनली मौका पे चौका मारने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। नहीं, आप लोग देख ही सकते हो कि नथुनिया 2 गाना आने के बाद अब खेसारी लाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि खेसारी लाल यादव का मूवी, जो डांस मूवी है, वो यूट्यूब पर आ रहा है। अच्छा, पता है दोस्तों, खेसारी लाल का डांस फिल्म आजकल ही क्यों यूट्यूब पर रिलीज किया जा रहा है? क्योंकि खेसारी लाल का नथुनिया 2 गाना आने के बाद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब पूरे मार्केट में तहलका मच चुका है। नहीं, ये गाना आते ही पूरे मार्केट में तहलका मचा चुका है। ये गाना मार्केट में आने के बाद नेक्स्ट लेवल का ही रिस्पॉन्स दे रहा है। नहीं, आप ही लोग बताइए, ट्रेंडिंग सेक्शन के मेन सेक्शन में सलमान खान और कपिल शर्मा दोनों मिलकर खेसारी लाल को टॉप लिस्ट से नीचे नहीं गिरा पाए। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टार नहीं बोलते भाई, पावर है तभी ट्रेंडिंग स्टार है। उसी क्रेज को खेसारी लाल देखकर अपना डांस फिल्म यूट्यूब पर रिलीज करने का ऐलान कर दिए हैं। नहीं, कुछ भी बोलो भाई, खेसारी लाल यादव के पास तो दिमाग बहुत है। नाला पे दाला सीधे मार दिए। मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव का डांस फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा था। वो भले ही हॉल में नहीं चला, लेकिन पब्लिक का डिमांड है कि यूट्यूब पर आने के बाद पूरे यूट्यूब को ही क्रैश कर देंगे। लेकिन बात यहाँ ये आता है कि खेसारी लाल यादव का डांस फिल्म 27 तारीख को रिलीज होगा। और आप लोग बताओ दोस्तों, एक दिन में 15 मिलियन व्यूज क्रॉस कर सकता है? नहीं, क्योंकि एक दिन में 15 मिलियन व्यूज क्रॉस करके पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिए हैं ये फिल्म। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अगर तोड़ पाएंगे तो आप एक कमेंट मार सकते हो। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा का सच्चाई। नहीं, आप लोगों ने तो कुछ साल पहले गोविंदा का इंटरव्यू सुना ही होगा कि अवतार फिल्म इनको मिल रहा था, अवतार फिल्म रिजेक्ट कर दिए थे, तो अभी से इनका ऐसा ऐसा तस्वीर वायरल हो रहा था। 50% लोगों को लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं और 50% लोगों को लग रहा था कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। और कुछ लोगों को लग रहा था ये सच ही बोल रहे हैं। लेकिन फाइनली गोविंदा की पत्नी ये क्लियर करते हुए बता रही है कि मैं गोविंदा के साथ 40 साल से हूँ और ऐसा ऑफर मुझे नहीं पता कि उनको अवतार फिल्म में ऑफर मिला और ये रिजेक्ट भी कर दिए। नहीं, आप लोग ये देख ही सकते हो कि गोविंदा की वाइफ क्या बोल रही है। और ये सब कर्मकांड उर्फी जावेद के पॉडकास्ट में हुआ है, समझ रहे हो ना? नहीं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार, फुरों के बादशाह और सरस्वती पुत्र पवन सिंह के बारे में। क्या उनको मोदी सरकार से पद्म भूषण अवार्ड मिलना चाहिए? आप सभी को तो पता ही है कि पवन सिंह कितना प्यारा गाना गाते हैं। नहीं, आप लोगों ने तो देखा ही था कि पवन सिंह एक सैड सॉन्ग लाते हैं और उसमें क्या भावुक होकर वो गाना गाते हैं। आप लोग वो गाना सुने ही होंगे। और इस गाने को लोग इतना जबरदस्त तरीके से प्यार दिए कि गोलू राजा भगवान का रस गाने को सुनकर गीत गोले बनी भगवान को रस। और पवन सिंह जी अपना आवाज में गोले बड़ो कर बाद केहू प्रयास करे तो वैसे गवाई। वो सीधे डायरेक्ट मोदी जी से एक ही चीज का डिमांड करने लगे। नहीं, आप ही लोग सुन लो। चाह तो हमारा इतना रहे पवन सिंह जी खातिर मोदी जी बड़े नु 5 साल 10 साल में उनका और कल्पना जी के पद्म श्री जरूर मिले के चाहिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे दिल को छूने वाले गाने को व्यूज मैटर नहीं करता, बस ऐसे ऐसे गाने पर सम्मान मैटर करता है, जो पवन सिंह हर एक गाने पर डिजर्व करते हैं। कि हमके न लगल की